क्या आप भी सोशल मीडिया के मल्टीपल अकाउंट्स या फिर क्लाइंट के डिफरेंट अकाउंट्स मैनेज करते हैं और आपको हर बार डर रहता है कि कहीं बार ये अकाउंट बैन ना हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आपको वेलकम कहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसने मेरे पूरे वर्क फ्लो को बदल दिया, और इस वीडियो में मैं आपको उस टूल का रिव्यू देने जा रहा हूं। इसकी मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊंगा और बुरी बातें भी बताऊंगा। इस टूल का नाम है मल्टी लॉगिन। इस टूल में आपको रियल क्लाउड एंड्रॉयड मोबाइल मिलते हैं जिनकी अपनी एंड्रॉयड आईडी, अपना इन्वायरमेंट, अपना IMEI नंबर होता है, और इन मोबाइल को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर मैं आपको जाके बताता हूं कि आप इस अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे और आप इसको फ्री में किस तरीके से यूज करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे मल्टी लॉगिन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। आपने स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे इसके प्राइसिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री प्लान है जिसके अंदर आपको 5 प्रोफाइल्स क्रिएट करने की लिमिट मिलती है। उसके बाद आपको 200 MB की प्रोक्सी मिलती है जिसको आप मल्टी लॉगिन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक मोबाइल को 30 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसका प्रो प्लान आता है जिसमें 10 डिवाइसेस हैं, 50 हैं, 100 हैं। आप पहले इसका फ्री प्लान एक्टिवेट कर लें, उसके बाद आप प्रो की तरफ आ सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने प्रो अकाउंट किस तरीके से एक्टिव करना है, और साथ में आपको कूपन भी दूंगा। पहले मैं आपको यूज़ करने के बारे में बता देता हूँ। आपने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, उसके बाद पासवर्ड देना है, और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड देने के बाद आई एक्सेप्ट मल्टी लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जब आप अकाउंट को क्रिएट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ से इंस्टॉल मल्टी लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आपके पास विंडो है तो आपने इसको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास मैक है, मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लिनक्स इंस्टॉल है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और सिंपल स्टेप से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है। यहाँ पे जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपने इसमें भी अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे मोबाइल और आगे ब्राउज़र, यहाँ पे अगर आपने ब्राउज़र प्रोफाइल्स क्रिएट की होंगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपने मोबाइल की होंगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मैं आपको एक ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मैं मेन मोबाइल की तरफ जाता हूँ कि आपने किस तरीके से मोबाइल डिवाइस क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपने उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना है टिकटॉक का। अब आपने यहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करना है, क्योंकि जब आपने ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आपको ब्राउज़र पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपने मोबाइल की प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो मोबाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी टेस्ट देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाई है तो वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपके यहाँ पे फ़ोल्डर वगैरह शो हो जाएँगे, वो फ़ोल्डर आप बाहर से बना सकते हैं। अब यहाँ अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको सेटिंग को सेम ही रखता हूँ। आप यहाँ से भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा हो। उसके बाद आपने जो आईपी लगानी है, यहाँ पे आप अपनी आईपी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं मल्टी लॉगिन ही की आईपी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे रीजन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से न्यूयॉर्क कर लेता हूँ। और आगे अगर आपने और नैरो जाना है तो आप यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी की सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से न्यूयॉर्क कर देता हूँ सिलेक्ट दोबारा से। उसके बाद आप यहाँ पे आईएसपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी मैं रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट हुई है या नहीं। ये देख सकते हैं, ये आईपी है, टाइम जोन इसका ये है। अब यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पे इसने इसके फाइल्स कुछ डाउनलोड करनी होती है। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने मोबाइल किस तरीके से क्रिएट करना है। अब मैं आपको सबसे पहले
एंड्रॉयड डिवाइस क्रिएट करना बताता हूँ। यहाँ से आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे आपका मोबाइल सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे दें, जैसे मैं टेस्ट दे देता हूँ। उसके बाद आपने कितनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा करनी है। अभी के लिए मैं एक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूज़ केस भी बता सकते हैं कि आपने अमेज़न के लिए यूज़ करना है, इसको किस चीज़ के लिए करना है। मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ। नीचे आप टैग वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल दे देता हूँ। इस तरीके से आप टैग भी दे सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपकी ज़्यादा प्रोफाइल हो तो आप उस टैग की मदद से फ़िल्टर कर सकें। नीचे आप नोट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आप अपनी याद दहानी के लिए दे सकते हैं। नीचे फ़ोल्डर हैं, आप यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रॉक्सी सेटिंग मिल जाएगी। अगर आपके पास अपनी प्रॉक्सी है तो आप कस्टम पे क्लिक करके अपनी प्रॉक्सी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मल्टी लॉगिन की भी प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं और आप इनसे भी प्रॉक्सीज़ को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दे देता हूँ। नीचे यहाँ पे रीजन है, इस पे भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने जिस रीजन की आईपी को कनेक्ट करना है वो कर सकते हैं। मैं कैलिफोर्निया कर देता हूँ। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी की सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आप चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉक्सी को चेक करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रॉक्सी नहीं है। मैं अभी यहाँ पे नन करता हूँ। उसके बाद यहाँ से चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि कभी-कभी इस तरीके से होता है कि सिटी की प्रॉक्सी नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉक्सी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अब नीचे है एंड्रॉयड वर्जन, ओएस वर्जन जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करें। अब नीचे ऑपरेटिंग वर्जन है, इस पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 से लेकर एंड्रॉयड 16 तक एंड्रॉयड वर्जन मिलेंगे। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं 15 को कर देता हूँ। नीचे आपको डिवाइस ब्रांड मिलेंगे कि आपको किस डिवाइस ब्रांड का मोबाइल चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे गूगल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे डिवाइस मॉडल आ जाएगा, सेलेक्ट मॉडल पे क्लिक करता हूँ। अभी एंड्रॉयड 15 में इनके पास पिक्सल ही है, पिक्सल 6। इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बाकी सेटिंग आपने सेम रखनी है और क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा क्लाउड मोबाइल बन जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं टेस्ट नेम मैंने रखा था। अब आपने इसको प्ले करना है, मतलब स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको डाउनलोड करने में। उसके बाद जब आप नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे तो ये 1 क्लिक में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सेकंड वाली प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों लोड हो रखे हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप इसमें एट अ टाइम आपका प्लान जितने मोबाइल्स क्रिएट करने वाला होगा, आप उतने मोबाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेरे प्रोफाइल्स देख लें, मैं 100 प्रोफाइल एट अ टाइम क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपके पास जो प्लान होगा आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उतनी प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा एक मोबाइल ओपन हो चुका है, इसकी सेटिंग में आता हूँ और आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ कि इसका IMEI नंबर डिफरेंट होगा और दूसरे का डिफरेंट होगा। जैसे इसका डिवाइस नेम गूगल पिक्सल 6 है, उसके बाद ये रैंडम फ़ोन नंबर होता है। यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये देख लें IMEI नंबर और एंड्रॉयड वर्जन। अब मैं वेट करता हूँ जब तक ये दूसरा कनेक्ट होता है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है फैचिंग, इसने डेटा कर दिया है। इसमें थोड़ा सा डेटा था पहले, आज इंटरनेट की स्पीड भी डाउन है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वैसे ये टाइम नहीं लेता। अब ये देख सकते हैं ये भी लोड हो चुका है। इसको भी सेटिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से लास्ट पे आता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डिवाइस नेम देख लें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये देखें मॉडल इसका IMEI नंबर और एंड्रॉयड वर्जन। ये देख ले ये चेंज है। एक ही कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने अभी 2 क्लाउड्स मोबाइल कनेक्ट किए हैं। इस तरीके से आप 100 भी कर सकते हैं। आप इसमें सिंपल अपनी मर्ज़ी की ऐप्स इंस्टॉल करके अपना वर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ, आपको यहाँ पे ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐप नेम टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फ़ेसबुक कर देता हूँ, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे फ़ेसबुक आ जाएगा। इस तरीके से जो भी आपने ऐप को इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इस पे आप होवर करेंगे
तो आपको यहाँ पे इसके ओल्ड वर्जन भी मिल जाएंगे। आपने जिस वर्जन को भी डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक करें, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करें तो ये ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे बेशुमार ऐप्स मिल जाएंगी जो इसमें इनके अपने ऐप स्टोर में है। तरीके से आप यहाँ पे अपने क्लाइंट्स अपना खुद का काम मैनेज कर सकते हैं क्लाउड मोबाइल्स के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर ब्राउज़र प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब ब्राउज़र प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने ब्राउज़र पे क्लिक करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम देना है, जैसे मैं दे देता हूँ ट्यूटोरियल। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम है, प्रोफाइल टेम्पलेट फ़ोल्डर अगर आपने कोई क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टैग वगैरह देना है तो यहाँ पे टैग दे दें, जैसे मैं फ़ेसबुक दे देता हूँ। यहाँ पे नोट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा यूज़ करना है, मतलब आपने किस ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्राउज़र यूज़ करना है। आप यहाँ पे एंड्रॉयड का भी क्रिएट कर सकते हैं, लिनक्स का भी कर सकते हैं, विंडो का भी कर सकते हैं, मैक का ब्राउज़र भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं विंडो ही रखता हूँ, बाकी यहाँ पे ये सेम सेटिंग रखता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉक्सी की सेटिंग आ गई है। आप यहाँ पे अगर मल्टी लॉगिन की प्रॉक्सी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर दें। मैं अभी के लिए इसी की यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी के लिए यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे रीजन भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे इंग्लैंड कर देता हूँ। सिटी आपने सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉक्सी कनेक्ट हो चुकी है। अब नीचे आपने आना है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी सेटिंग सेम रहने दें। अगर आपने कोई चेंज करनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जो सेटिंग है वो बेस्ट है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्राउज़र प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब आप इसकी भी मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट करके उनके अंदर अकाउंट्स लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बाकी और कुछ सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको प्रॉक्सी टेम्पलेट मिलेगा, ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि इनकी रेडीमेड आप टेम्पलेट्स बना के भी रख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको टाइम ना लगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये हर बार इन दोनों चीज़ों को बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे अगर कोई लोकल एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सटेंशन होती हैं जो एक्सटेंशन स्टोर के अंदर नहीं मिलती, वो आपको मैनुअल ऐड करनी पड़ती हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे टीम है। आप यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी ईमेल डालें, उसके बाद इनवाइट करें तो उसके पास इनवाइट चला जाएगा। अब आप उसके साथ भी अपनी यही प्रोफाइल्स को शेयर कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे ट्यूटोरियल वगैरह के लिए है, आगे रेफरर है। आप यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे रेफरल लिंक आ जाए, कॉपी हो जाएगा। वो आप शेयर करके भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी बंदा अगर आपके लिंक से जाकर परचेज़ करता है तो आपको 15% मिलेगा। उसके बाद आगे बिलिंग है, यहाँ पे आपकी सारी बिलिंग की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगे, जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आप इसका पेड प्लान किस तरीके से बाय करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बिलिंग नेक्स्ट कब है, 9वें महीने की 22 तारीख के बाद मेरी अगली बिलिंग होगी। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग आ जाएगी। अगर आपको यह टूल पसंद आ जाता है तो आपने यहाँ से बिलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्राइसिंग पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्राइसिंग पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 100 प्रोफाइल वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ से जो भी प्रोफाइल वाला प्लान सेलेक्ट करना है आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 300 वाले पे कर देता हूँ। आप यहाँ से 10 वाला करना है, 10 वाला क्लिक करके उस पर क्लिक कर दें। 50 वाला करना है उस पर कर दें। आपने जो भी प्रोफाइल वाला प्लान बाय करना है आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने चूज़ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 300 प्रोफाइल वाला बिजनेस प्लान सेलेक्ट किया है जो 75 यूरो का है। इस तरीके से आप जो भी प्लान सेलेक्ट करेंगे उसकी प्राइस आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको एक कूपन स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी कूपन मिल जाएगा। आपने वकास 50 टाइप करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोमो कोड अप्लाइड हो चुका है
आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे इसकी प्राइस थी 75 यूरो और अब आप देख सकते हैं ये आपको कितने में मिल रहा है। इस तरीके से आप इस कूपन को यूज़ करके 50% हर प्लान पर डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका कार्ड ऑलरेडी इसके साथ अटैच होगा। आप पेमेंट करने के बाद इसका पेड प्लान यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टूल को यूज करते हैं तो कमेंट में लाजमी कमेंट करिएगा मल्टी लॉगिन, ताकि मुझे पता चल जाएगा ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। अल्लाह पाक सबके काम में बरकत दे। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।